एक मसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बतें मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मसल्लस है, यहाँ पर एक मसल्लस यहाँ पर बना लेंगे। एक मसल्लस है, उसके मसल्लस के 3 अज़ला होते हैं, तो उनमें से कहा गया है कि एक ज़िला की जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। एक ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरे ज़िला की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और तीसरे ज़िला की लंबाई बताई गई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद कहा गया है कि जो ये जो ज़िला हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इनकी आपस में निस्बत क्या है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इनकी निस्बत आपस में क्या आ रही है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें पहले ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखेंगे पहले ज़िला की लंबाई, पहले ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर बताई गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और दूसरे ज़िला की लंबाई लिख लेंगे, दूसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िला की लंबाई बताई गई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। अब लिख लेंगे तीसरे ज़िला की लंबाई, तीसरे ज़िला की लंबाई, तीसरे ज़िला की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ये तो जो गिवन था इस क्वेश्चन में, सवाल में, कि पहले ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 और तीसरे ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये तो हमने वही सेम लिखा। अब हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निस्बतें मालूम करनी है। ये जो तीनों अज़ला हैं इनके आपस में निस्बत क्या आ रही है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम निस्बत मालूम कर लेंगे, पहला जो ज़िला है इसकी निस्बत मालूम कर लेंगे दूसरे ज़िला से, पहले ज़िला की लंबाई की दूसरे ज़िला की लंबाई से। पहले ज़िला की लंबाई, इसकी निस्बत मालूम करनी है, तो निस्बत मालूम करनी है इसलिए यहाँ पर निस्बत की लामत लगाएंगे, और इसकी निस्बत मालूम करनी है दूसरे ज़िला की लंबाई से, और दूसरे ज़िला की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे ज़िला की लंबाई, पहले ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर निस्बत, और दूसरे ज़िला की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि इनकी आपस में निस्बत मालूम करनी है, तो निस्बत हमेशा अपनी आसान शक्ल में लिखी जाती है। तो इसको आसान शक्ल में लिखने के लिए इसको जितना मुख्तसर हो उतना उसको मुख्तसर कर लेंगे। तो ये एंटीसीडेंट में है सेंटीमीटर और कॉन्सिक्वेंट में भी सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो है सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 3 निस्बत 4। अब हम इसको मज़ीद आसान शक्ल में इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो ये पहले ज़िला और दूसरे ज़िला की निस्बत कहलाएगी। अज़ला की लंबाइयों के दरमियान जो निस्बत आ रही है वो है 3 निस्बत 4। ये तो आ गई पहले ज़िला और दूसरे ज़िला की जो लंबाई है उनके दरमियान निस्बत। अब दूसरे ज़िला की जो लंबाई है उसकी निस्बत हम मालूम कर लेंगे तीसरे ज़िला की लंबाई से। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िला की लंबाई, निस्बत मालूम करनी है निस्बत की लामत, और इसकी निस्बत मालूम करनी है तीसरे ज़िला की लंबाई से। तीसरे ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िला की लंबाई यहाँ पर बताई गई है 4 सेंटीमीटर और तीसरे ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ज़िला की लंबाई 4 सेंटीमीटर निस्बत तीसरे ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम आसान शक्ल में इसको लिख लेंगे। ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा इस सेंटीमीटर से, तो बाकी रहेगा 4 निस्बत 6। अब हम 4 को भी और 6 को भी दोनों को 2 से तकसीम कर सकते हैं। तो 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 और 2 को 3 से ज़रब किया तो 6। तो ये बाकी रहेगा 2 निस्बत 3। अब हम 2 को और 3 को मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये दूसरे ज़िला और तीसरे ज़िला की लंबाइयों के दरमियान ये निस्बत कहलाएगी। अब हम देख लेंगे कि तीसरे जो ज़िला है और जो पहला ज़िला है इनकी आपस में निस्बत क्या आ रही है। तीसरा ज़िला है 6 सेंटीमीटर और पहला ज़िला 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ज़िला और तीसरा ज़िला जो है उनकी लंबाइयों के दरमियान निस्बत क्या आ रही है। पहले ज़िला की लंबाई निस्बत इसकी मालूम करनी है, निस्बत की लामत लगाएंगे और इसकी निस्बत मालूम करनी है तीसरे ज़िला की लंबाई से। तीसरे ज़िला की लंबाई, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले ज़िला की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और तीसरा ज़िला की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो पहले ज़िला की लंबाई 3 सेंटीमीटर निस्बत और तीसरे ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वाला सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा 3 निस्बत 6। 3 निस्बत 6 इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 और 6 दोनों को 3 से तकसीम कर सकते हैं, तो 3 को 1 से ज़रब किया 3 और 3 को 2 से ज़रब किया तो 6। बाकी रहेगा 1 निस्बत 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 1 निस्बत 2 है। ये पहले ज़िला और तीसरे ज़िला की जो लंबाई है इनके दरमियान जो निस्बत आ रही है वो है 1 निस्बत 2।